1331.55 करोड़ रुपए। सच कहूं तो ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो जबरदस्त नेट प्रॉफिट है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2026 के खत्म होते होते पूरे मार्केट का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। सोचिए, इतनी बड़ी छलांग किसी भी कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। और बात जब देश के सबसे बड़े कमोडिटी एक्सचेंज की हो तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम सीधे सोर्स मटेरियल यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसे हम आमतौर पर एमसीएक्स कहते हैं, उसके 31 मार्च 2026 को खत्म हुए साल के ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर झांकने वाले हैं। हम सीधे उन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और डेटा को डिकोड करेंगे ताकि पता चल सके कि इस एक्सप्लोसिव ग्रोथ के पीछे असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि आज हम किन चीजों को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले एक ऐतिहासिक फाइनेंशियल ईयर, फिर उनके तेजी से बढ़ते रेवेन्यू स्ट्रीम्स, ऑपरेशंस की कॉस्ट, सेफ्टी नेट्स और कंप्लायंस, और आखिर में शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड्स। चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 1, एक लैंडमार्क फाइनेंशियल ईयर। चलिए सीधा इस भारी भरकम प्रॉफिट सर्ज को अनपैक करते हैं। नंबर खुद अपनी कहानी बयां कर रहे हैं। अब जरा इस जंप को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में एमसीएक्स का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट करीब 560 करोड़ रुपए था, ठीक है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 में ये आंकड़ा सीधे उछलकर 1331.55 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मतलब अगर आप ध्यान दें तो साल दर साल के हिसाब से नेट प्रॉफिट 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। एक ही साल में मुनाफे में ऐसा रॉकेट जैसा उछाल वाकई हैरान करने वाला है। अब सवाल यह है कि इतना प्रॉफिट आया कहां से। सेक्शन 2, सर्जिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स। आइए इस टॉप लाइन इनकम को डिकोड करते हैं जिसने इस मुनाफे को मुमकिन बनाया। और ये चार्ट एकदम परफेक्ट तरीके से दिखाता है कि ये प्रॉफिट किसी जादू से नहीं आया। मजबूत इनकम इसके पीछे खड़ी है। फाइनेंशियल ईयर 25 की कुल इनकम 1208.86 करोड़ रुपए थी। अब जरा दूसरे बार को देखिए। फाइनेंशियल ईयर 26 में ये आंकड़ा 2429.05 करोड़ रुपए को छू गया। आसान शब्दों में कहें तो बॉटम लाइन मुनाफे की तरह ही इनकी टॉप लाइन इनकम भी बिल्कुल डबल हो गई है। ये ऑपरेशन से होने वाली कमाई में एक बहुत ही सॉलिड जंप है। अब अगर हम इसे और जूम इन करके देखें तो साल के आखिरी 3 महीने यानी Q4 के नतीजे तो और भी शानदार रहे। फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में कुल इनकम लगभग 320 करोड़ रुपए थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 26 के उसी सेम क्वार्टर में ये इनकम छलांग लगाकर सीधे 925.33 करोड़ रुपए हो गई। मतलब पिछले साल के उसी टाइम पीरियड के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा। साफ है, साल खत्म होते होते एक्सचेंज की रफ्तार अपने एकदम पीक पर थी। सेक्शन 3, ऑपरेशंस की कॉस्ट। जाहिर है इतनी तेज ग्रोथ के लिए खर्चे भी बढ़ते हैं, तो एक्सचेंज को चलाने में असल में कितना पैसा लगता है, आइए देखते हैं। यहां आप बिजनेस चलाने की जरूरी कॉस्ट का सीधा सीधा ब्रेकडाउन देख सकते हैं। सबसे पहले एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जो 144 करोड़ से बढ़कर करीब 180 करोड़ हो गए। अब क्योंकि एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक्सचेंज है तो आईटी खर्चों में भी बढ़त दिखना लाजमी है। ये 92 करोड़ से बढ़कर लगभग 105 करोड़ हो गए। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा उछाल है ना, वो है स्टैट्यूटरी फंड्स में, जो 79.45 करोड़ रुपए से डबल होकर 163.73 करोड़ पर पहुंच गया। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे बिजनेस का दायरा बढ़ा, रेगुलेटरी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश भी उसी तेजी से बढ़ा। खैर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कितनी ज्यादा डिटेल में होती है, इसका एक दिलचस्प उदाहरण देखिए। भारत सरकार के नए लेबर कोड्स के आने से ग्रेच्युटी और लीव एनकैशमेंट जैसे बेनिफिट्स पर थोड़ा असर पड़ा, और ऑफिशियल फाइलिंग्स में एकदम साफ बताया गया है कि इन रेगुलेटरी बदलावों की वजह से खर्च में ठीक 0.10 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। यह दिखाता है कि छोटी से छोटी पॉलिसी बदलने का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर कितना सटीक और सीधा असर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, सेफ्टी नेट्स और कंप्लायंस। किसी भी मार्केट को सुरक्षित रखना सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है। तो यहां समझने वाली सबसे जरूरी बात यह है कि इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक कोर एसजीएफ यानी सेटलमेंट गारंटी फंड होता है। सोचिए, अगर कोई क्लियरिंग मेंबर अपना कमिटमेंट पूरा करने में फेल हो जाए तो क्या होगा? बस यहीं ये फंड काम आता है। ये सुनिश्चित करता है कि मार्केट के सेटलमेंट्स में कोई रुकावट ना आए और हर लेनदेन पूरा हो। आसान भाषा में, ये मार्केट के लिए एक अल्टीमेट सेफ्टी नेट यानी एक सुरक्षा जाल की तरह काम करता है। अब जरा इस सेफ्टी नेट के साइज को देखिए। 31 मार्च 2026 तक इस कोर एसजीएफ का टोटल कॉर्पस 1367.29 करोड़ रुपए का था।
काफी बड़ा अमाउंट है ना। अगर इसे ब्रेक डाउन करें तो इसमें क्लियरिंग कॉरपोरेशन का कंट्रीब्यूशन करीब 760 करोड़ है, खुद एक्सचेंज ने 285 करोड़ डाले हैं और बाकी के 321 करोड़ रुपए पेनाल्टी और इंटरेस्ट से आए हैं। ये पूरा का पूरा मजबूत स्ट्रक्चर सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से तैयार किया गया है। कंप्लायंस और ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो रिपोर्ट में एक और बात एकदम न्यूट्रल तरीके से बताई गई है। फाइलिंग्स के मुताबिक सब्सिडियरी कंपनी ने एसजीएफ में 1 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल जुर्माना भरा है। ये जुर्माना सेबी के निर्देशों पर लगा था क्योंकि दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में मार्केट में कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ गई थीं। ये चीजें दिखाती हैं कि मार्केट रेगुलेटर्स कितने सख्त हैं और एक्सचेंज नियमों को लेकर कितनी जवाबदेही रखता है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, सेक्शन 5, शेयर होल्डर्स के लिए रिवॉर्ड्स। इस शानदार साल का इन्वेस्टर्स के लिए क्या मतलब है? 8 रुपए, यही वो नंबर है जिसका शेयर होल्डर्स बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस कमाल के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए हर इक्विटी शेयर पर 8 रुपए के फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की है। इस डिविडेंड के अलावा बोर्ड ने कुछ और जरूरी फैसले भी लिए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये 8 रुपए का डिविडेंड अभी कंपनी की आने वाली 24वीं एनुअल जनरल मीटिंग यानी एजीएम में शेयर होल्डर्स की मंजूरी के अधीन है। इसके साथ ही फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए मेसेस मित्तल एंड एसोसिएट्स को फिर से इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने की भी मंजूरी दे दी गई है ताकि ऑडिट प्रोसेस में कंटिन्यूटी बनी रहे। तो फाइनेंशियल ईयर 26 के इन आंकड़ों ने साफ तौर पर एक्सचेंज की एक शानदार तस्वीर पेश की है। लेकिन इस पूरी ग्रोथ स्टोरी के बाद दिमाग में एक बड़ा सवाल आता है। नेट प्रॉफिट को डबल करके 1331.55 करोड़ रुपए के इस माइलस्टोन तक पहुंचने के बाद अब एमसीएक्स फाइनेंशियल ईयर 27 में इस एक्सप्लोसिव मोमेंटम को कैसे बरकरार रखेगा? क्या ये ग्रोथ का एक नया बेसलाइन है या आने वाले समय में नई चुनौतियां इस रफ्तार का इम्तिहान लेंगी? इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का हमारा एक्सप्लेनर यहीं खत्म होता है। इस एक्सप्लेनर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।